अंतर्गत आता है। ठीक, फिर भी मैं थोड़ा सा एक आपको लिपिबद्ध तरीके से उसको रिटर्न वर्क करा दे रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ी समझ हो जाए और उत्तर प्रदेश के बारे में आपको थोड़ी जानकारी ठीक ठाक हो जाए, जो एग्जाम में आपको आने की संभावना है। चलिए, उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक रूप से शांतिपूर्ण, उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक रूप से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और समन्वय की परंपरा रही है। सहअस्तित्व और समन्वय की परंपरा रही है। यहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन, यहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम, सिखियों, सनातन, सभी धर्मों के, सिखियों, सनातन, सभी धर्मों के अनुयायी एक साथ रहे, अनुयायी एक साथ रहे तथा एक दूसरे के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को प्रभावित एवं समृद्ध करते रहे हैं। समन्वय की यह प्रक्रिया, समन्वय की यह प्रक्रिया वास्तुकला तक में देखी जा सकती है। वास्तुकला और चित्रकला या यौन चित्रकला में देखी जा सकती है। पंद्रहवीं शताब्दी के आरंभ की, 15वीं शताब्दी के आरंभ की जौनपुर की अटाला मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, के पंचमहल, सिकंदरा में अकबर के मकबरे, सिकंदरा में अकबर के मकबरे, अकबर का मकबरा, सभी बौद्ध विहारों की झलक, सभी में बौद्ध विहारों की झलक, ऐसे पहले सभी में बौद्ध विहारों की झलक देखी जा सकती है। आगरा की दीवारें खास में विष्णु के सिंहासन, विष्णु के सिंहासन तथा शेख सलीम चिश्ती की मजार, तथा शेख सलीम चिश्ती की मजार के समीप, मजार के सर्पिल, मजार के सर्पिल ब्रैकेट में, सर्पिल ब्रैकेट में जैन प्रभाव की झलक देखने को मिलती है। जैन प्रभाव की झलक मिलती है। हिंदू वास्तुकला की पहचान, हिंदू वास्तुकला की पहचान कमल, कलश, जंजीर, कमल, कलश, जंजीर और घंटी आदि सीकरी में भी देखी जा सकती है। ताजमहल के
के गुंबद, अरब ईरानी या तुर्क गुंबदों से भिन्न हिंदू बौद्ध वास्तुकला की प्रतिकृति प्रतीत होते हैं। चेंज कर लें। संगीत में अमीर खुसरो ने त्रितंत्र वीणा और पखावज के नए संस्करण डैश सितार और तबला सितार यानी बीड़ा के सितार और पखावज के नए संस्करण जो है तबला दिए। और हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल तथा अनेक नई प्रवृत्तियां समायोजित की। कथक भक्ति नृत्य के रूप में मथुरा वृंदावन में विकसित हुआ और लखनऊ ने उसमें भाव और अभिनय के नए रंग भरे। चलिए थोड़ा सा लिख लीजिए एक चीजों को, जैसे लोकगीत किसके हैं, सांस्कृतिक नृत्य क्या क्या है, लोक नृत्य कौन कौन से हैं, चित्रकला और मूर्तिकला में क्या किया गया है इसमें, जहाँ से आपके प्रश्न आने वाले हैं। जो स्टोरी आपको मैंने लिखाई एक आपका मेंस में लिखने के लिए बहुत अच्छा पैसेज के रूप में आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। और काफ़ी कुछ इसमें से थोड़े में ही सागर में सागर मुद्रा आपके काम का है। आप इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा क्या बात है। ठीक है, चलिए लिखिए। कर लीजिए चित्रकला एवं मूर्तिकला। प्रदेश में मिर्जापुर सोनभद्र के लिखनियांतरी
नियांदरी के लिख नियांदरी, कामा मानिकपुर, कामा होशंगाबाद, मानिकपुर होशंगाबाद, जोगी मारा, रायगढ़, जोगी मारा रायगढ़, आदि स्थलों की गुफाओं में प्राचीन शैल चित्रकारी के कुछ नमूने प्रस्तुत हुए हैं, मध्यकाल में प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली मुगल शैली, जिसे आप आगरा शैली के नाम से भी जानते हैं, मुगल शैली ऑब्लिक या ब्रैकेट में कर सकते हैं आप, आगरा शैली थी, क्योंकि राजधानी कहाँ थी पहले मुगलों की, आगरा थी, तो ये है यहाँ पर बात कही जा रही थी, जिसकी नींव हुमायूं द्वारा रखी गई थी, अकबर ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग ही खोल रखा था, या खोल दिया था, खोल रखा था या खोल दिया था, ज्यादा अच्छा शब्द है खोल दिया था उन्होंने, मतलब प्रेशर देने के लिए खोल रखा था, प्रॉपर बेहतर नहीं लगा, खोल दिया था। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, इसी कारण जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। मथुरा में जैन चित्रकला का विकास हुआ। प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का विकास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में तब शुरू हुआ। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में तब शुरू हुआ जब 1911 ईस्वी में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई। कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई।
1925 ईस्वी में बंगाल के अमित कुमार हलदार 1925 ईस्वी में बंगाल के अमित कुमार हलदार जो कि अवनीश बाबू और टैगोर के शिष्य थे, जो कि अवनीश बाबू और रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे, लखनऊ आए और कला एवं शिल्प महाविद्यालय के महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य बने। भारतीय प्राचार्य बने। उन्होंने लखनऊ में चित्रकला की वास एवं टेम्पा नामक दो नई शैलियां शुरू की। जो बाद में लखनऊ शैली के रूप में विकसित हुआ। जो बाद में लखनऊ शैली के रूप में विकसित हुआ। उन्नीस सौ 45 में लंदन से प्रशिक्षित 1945 में लंदन से प्रशिक्षित कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ललित मोहन सेन नियुक्त हुए। इन्होंने चित्रकला को नई दिशा प्रदान करते हुए पेस्टल व आयल पेस्टल जोड़ दीजिए से नैसर्गिक सौंदर्य तथा आकृतियों के चित्रण पर जोर दिया। उन्होंने ग्राफिक विद्या की शुरुआत की और
उन्होंने सभी चित्रों की रचना की। सभी भाषा है, सभी चित्रों की रचना की। 1956 में 1956 में इस महाविद्यालय के प्राचार्य सुधीर रंजन खास्तगीर सुधीर रंजन खास्तगीर बने, जिन्हें इस महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता है। जिन्हें इस महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता है। सुधीर रंजन खास्तगीर को जो कला विद्यालय है, महाविद्यालय है, इसका क्या कहा जाता है? सूर्य। इसका क्या मतलब हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं? सभी को पता है, बताएं क्या समझते हैं आप? क्या बातें आपके समझ में आती हैं? क्या मतलब है सूर्य का? ये उग गए, क्या चमक गए? हाँ, श्रेष्ठतम, देखिए श्रेष्ठतम कार्य, मतलब इनका कार्य जो है इसको अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचाने का कार्य है। जैसे भी आपने देखा है कि जहांगीर को चित्रकला का स्वर्णिम का एक तरह से कहिए कि संस्थापक माना जाता है, पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। किसी भी चीज़ को, चाहे वो कोई भी संस्था हो, उसको बनाने वाले उसके जो फाउंडर लोग होते हैं, यानी कि जो उसके तत्व होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा प्रबंधक महोदय हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, प्राचार्य हैं, तो प्राचार्य महोदय ने क्या किया कि कुछ उसको बढ़ाने का पूरा भरसक प्रयास किया। ठीक है, जितना हो सकता था उसको उत्कर्ष के काम पे लेके गए। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बहुत अच्छे से निर्वहन नहीं कर पाते, तो वो फिर वो चीज़, वो संस्था या जनपद बहुत से स्थान पर नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, अब आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक तरह से भारत का पहला एक तरह से आपका बस्ती एक ऐसा जनपद है जो खेल को प्रश्रय देने के लिए इतना ज़्यादा करता है। सांसद खेल प्रोग्राम आपके यहाँ चल रहा है ना? यस सर। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। अगर इससे कुछ अच्छी चीज़ें हो पाती हैं तो फिर ये कीर्तिमान बन जाएगा अपने आप में। तो कोई भी है, जैसे अभ्युदय ही है, 75 जनपदों में लॉन्च है ना? और 75 जनपदों में जिनका परफॉर्मेंस जिस जनपद का बेहतर आ जाएगा, तो वहाँ की जो व्यवस्था, वहाँ के जो लोग हैं, उनको सारा प्रश्रय दे दिया जाएगा कि भाई इन्हीं का सारा क्रेडिट है ना? तो उसी तरह से हर संस्था को चलाने के लिए जो मैनेजमेंट है या उसके जो सहायक टीचर्स हैं, यानी जो भी सहयोगी जितने भी लोग हैं, वो सभी का रोल होता है। कुछ इसी तरह का ही रोल है कला संस्कृत महाविद्यालय लखनऊ में जो बनपा, उसमें सुधीर रंजन खास्तगीर साहब का रोल रहा है। ठीक है, ये नाम आपको याद हो जाए, इस नाते में रुक करके की बात आपको बताया। चलिए, मेरठ निवासी चमन सिंह। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, जो गायक होते हैं या जिस तरह के लोग होते हैं, तो क्या के पीछे एक पीछे कुछ लगा होता है ना? जैसे कोई सूर्यकांत त्रिपाठी को क्या कहा जाता था? इसी तरह से बहुत सारे कवि हैं, उनके नाम रहते हैं। तो इसी तरह से चमन सिंह, चमन को भी चमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चमन सिंह चमन। आज आप लोग के सामने क्या बात है, एकदम सीरियस है क्या पढ़ने के लिए, एकदम समर्पित भाव के साथ है। चलिए, कोई बात नहीं। चमन सिंह चमन ने चित्रकला एवं मूर्तिकला पर 500 से अधिक पुस्तकें
पुस्तकें लिखकर 500 से अधिक पुस्तकें लिखकर तथा सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियां आयोजित करके विशेष ख्याति अर्जित की है। अब इतना ही थोड़ा सा रह लीजिए, बहुत सारी चीजें इसमें करते हैं, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि समय अभाव में बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं कर सकते और वो ठीक भी नहीं होगा। तो अब लिख लीजिए, हम लोग कुछ चित्रकार हैं, उनकी कुछ कृतियां हैं, उनके बारे में लिख लेते हैं। एक तरह लिख लीजिए चित्रकार, उनकी कृतियां। चित्रकार का नाम होगा एक तरह, यानी नाम चित्रकार के, और दूसरा उनकी ख्याति प्राप्त कृतियां या किस क्षेत्र में प्राप्त की हैं। तो विश्वनाथ मेहता पहले लिखिए। विश्वनाथ मेहता साहब को इनकी जो रचना है, इनकी कृति जो है प्यासा हूं, इनकी कृति जो है प्यासा हूं, सुहाग विद्धि, और एक और इनकी रचना है सृष्टि, इनकी है सृष्टि, है ना। ये तीन कृतियां इनकी हैं, विश्वनाथ मेहता साहब की है। और विश्वनाथ खन्ना साहब की अगली है, ये मेहता अलग है, खन्ना अलग है। ख्याति प्राप्त क्लिस्टर, कलरिस्ट है बेटा, क्लिस्टर नहीं, कलरिस्ट। नेक्स्ट है दोस्तों शिवनंदन नौटियाल। शिवनंदन नौटियाल, इनकी रचना है बच्चों सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। अगली है नंदकिशोर शर्मा। नंदकिशोर शर्मा, नंदकिशोर शर्मा, इनकी रचना है कालीन ट्रे, कालीन ट्रे, चीनी बर्तन के डिजाइन, चीनी बर्तन के डिजाइन, और अगले हैं महेंद्र नाथ सिंह साहब। इनकी जो कृति है, इन्होंने क्या किया है, शैलियों पर काम किया है। इन्होंने किस शैली पे काम किया है, कांगड़ा एवं काशी शैली पर काम किया है। कांगड़ा एवं काशी शैली पर काम। चलिए थोड़ा सा लोकगीत की बात कर लेते हैं, साहित्य संगीत की बात कर लेते हैं, लोकगीत की बात कर लेते हैं। फटाफट करिए।
प्रमुख लोकगीत बेटा लिखिए, कर लीजिए प्रमुख लोकगीत जो है। कजरी लिखते जाइए, कजरी, पूर्वी, ये सब हो चुका है क्या? हाँ लेकिन मेरा इतने शरीफ वाले बच्चे हैं, मंदिर में नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतने शरीफ तो नहीं है आप लोग, क्लास खाने पीने नहीं मिलता, गा दिया जाए सास से कि भाई कुछ बच्चों को हमारे बिस्किट इसमें कम से कम, नहीं तो ग्लूकोज की तो कम से कम एक बाल्टी भरवा के रखा है कम से कम, जिसे जैसे ही बच्चा एक गिलास देगा फिर एक गिलास पीने के बाद पूरी स्फूर्ति के साथ है, और जो याद हो तो सब भराटेदार बोलता चला जाए नाम इसका, पार्ले बिस्कुट रखा ही जाए, बहुत सारे लोग पार्ले बिस्कुट खाते भी नहीं है, ये भी दिक्कत है, कोई नहीं। कजरी, पूर्वी, चैती, कहरवा, ये सब लोग गीत है। चैता, बिरहा, अक्सर सुने होंगे घर पे जब पिटाई होती है छोटे बच्चों को, पहले लोग कहते रहते थे ना, गाँव में ज्यादा ट्रेनिंग रहता है, दादी वादी के मुंह से सुने होंगे भाई, कोई गाना वाना गाता हुआ मिलता है तो यहाँ की लोकगीत है ना, तो ये बहुत बिरहा मत गाओ लोग कहते हैं ना, तो वो यही है। और जो पुराने लोग थे, बाकी हमारी जो कला संस्कृति जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ देखने को मिलता है कि सामान्य बातें वो लोग यूज करते हैं, बड़े काम की चीज यूज करते हैं, है ना, वही बातें हैं, जब किताब पढ़ते तो लगता है अपना है, अपने ही क्षेत्र की बात होती है। क्या शब्द आता है नौटंकी, वो नौटंकी मत करिए, तो वो भी आप लोगों को समझ में आता है, ये सब बिरहा नौटंकी ये सब शब्द जो है बहुत ज्यादा प्रचलन में पहले हुआ करते थे, हालांकि आप लोगों के दौर में थोड़ा कम ये परंपराओं में रहे हैं, क्योंकि पुराने लोग जो थे वो इस दुनिया से चले गए हैं, जो इनको उपयोग करते हैं। अभी तो ट्विटर का जमाना है, सबका अकाउंट है, ट्वीट कर देंगे तुरंत, जैसे कुछ करेंगे ट्वीट कर देंगे उस पर, अक्सर देखते नहीं कितने ट्विटर पे कितने लोगों के फॉलोवर हैं, आने वाला जो है वो तो क्लाउड में होगा सब, है ना, किसी का अगर होता है ना, लोग क्या करते थे अपने मोबाइल के सारे जो भी फोटोज वगैरह हैं वो गूगल पे सेव कर देते थे, मेरा भी बाई चांस गलती से सेव हो गया था, तो मुझे भी दिखा ये कैसे आ गया दुर्लभ सब, तो पता चला कि किसी ने बना दिया था, जो शुरू बनाया हुआ। तो आज की डेट में हमारी जो कलाएं हैं, हमारी जो संस्कृति, हमारी सभ्यताएं हैं, वो बिल्कुल इस रूप में ज़्यादातर इस पर बेटे जोर दे रहे हैं। और जो आप ये लखनऊ विद्यालय की बात कर रहे हैं, मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, वहाँ के बच्चे जो हैं इतने तेज होते हैं इन सब चीज़ों में, मतलब चित्रकारी वगैरह में, और बाकी चीज़ें तो मैंने नहीं देख में पाया, मैं जहाँ तक जान पाया वो यही है कि आप ऐसे खड़े हैं जैसे आप चल रहे हैं, और सेकंड भर के लिए आप ऐसे रुक जाइए तो वो आपकी स्केच बना के रख देंगे सब फटाफट फटाफट। ये हुआ कैसे कि एक बार मैं मुझे लग रहा है कि बात है ये नियर अबाउट 2010 वर्ष की बात है, 9 या 10 की बात है, बीएड की काउंसलिंग चल रही थी सब लोगों की, गोरखपुर यूनिवर्सिटी उसमें जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी भी वो बीएड का वो था, हेड ऑफिस था, मतलब वहीं वो ऑर्गेनाइज करा रही थी। तो वहाँ के बच्चे क्या कर रहे थे, डेस्क बोर्ड लेकर के अपना ऐसे ऐसे खड़े थे, जगह जगह बैठे थे, तो कोई बैठा हुआ था तो उसको कहते 1 मिनट, बस 1 मिनट बैठे तो उनकी ड्राइंग बना के तैयार कर दिया, मतलब वो स्ट्रक्चर जिस हिसाब में आप ना वैसे ही। तो यही विद्यालय वो है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, चर्चा भी हुई है, वो यही विद्यालय था। तो वहाँ के बच्चे इतना एक्सपर्ट, तो ऐसे बहुत सारे विद्यालय होंगे, तो जैसे भी कला है, किसी को लगभग हूबहू स्केच बना देते थे वो बच्चे, कुछ चेहरों को मिलाते हुए आप लोग का, इसमें भी हो सकता है कि कला का प्रेमी हो जिसको बहुत सारी चीज़ें आती हो, बना देता हो। कुछ लोग कह देते कि अमरूद बनाओ तो 150 बार उसको मिटाए नहीं पाएंगे, और ये जो है ना फट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी बार उसको मिटा देंगे। लेकिन किसी कहते ग्लोब बना दो आप, तो वो ग्लोब नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा, उसको मिटाने में तो 3-4 बार मिटाना पड़ेगा, है ना। जैसे हमारे जैसे कलाकार अगर बनाने लगेगी कला, तो कला से विश्वास उठ जाएगा, है ना, तो लगेगा कि कला कला नहीं होती है। हम भी ले लिए थे बाई चांस हाई स्कूल में, आज भी ले लिए थे कला, ये विषय ले लिए थे, तो क्या बनाए थे वो हमें नहीं पता है, लेकिन 50-60 नंबर पा गए थे, किसी तरह से दया दिया होगा,
जीवन में 2 ही कला मैंने सीखी अपनी बनाने के लिए, एक आम, वो भी ठीक से हम नहीं बना पाएंगे, और दूसरा एक साड़ी का किनारा। ये तो बहुत बचपन की बात है। उसका नाम ही एक बड़ा सिंपल है, उसका नाम ही साड़ी का किनारा। हालांकि ये नहीं आता एग्जाम में। हाई स्कूल में लोग आया था, हाई स्कूल में आया था कि उगता हुआ मतलब सुबह का प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे। आज जब कभी बच्चा, अरे धैर्य सुनिए, जब कभी बच्चा कुछ बनाया हो तब तो जाने। अब वो एक तो बना नहीं पाएगा, अगर बना भी दिया तो उसमें रंग ऐसा भर देगा कि शाम हो रही है। भाई उसमें कला भी तो भरनी है कि सुबह का टाइम है। अब पता चला कलर का कॉम्बिनेशन आपको नहीं पता है बच्चों, तो उसमें काला पीला बोल देंगे आप उसमें, तो प्रातः काल को सायंकाल में तब्दील हो जाएगा। और बड़ा दुर्लभ ये लगता था कि पहाड़ वहाड़ बनाया, घर वर बनाया, सूरज को कहाँ रखें, जिससे निकल रहे, ऐसा ना हो पहले सूरज है बाकी घर और पीछे है। तो ये भी एक अपने आप में कला है, और इसको जब लोग जो जानते हैं, कला बनाना जानते हैं, कुछ बच्चे हमारी जानकारी में हैं जो बहुत अच्छी कला बनाते हैं, वो बहुत अच्छे से ट्राई कर देते हैं। मैंने भी इधर करके किसी तरह से मतलब हुआ, कृपा देते देते मतलब मुझे लगता है 60 वाटे करीब पहुंच गए होंगे, क्योंकि उसमें बहुत कम नंबर नहीं दिया जाता। तो ये है कला में, तो जिसको कुछ नहीं आता कोई विषय में लेना तो हाई स्कूल में कला ले लेता है ना। साइंस वाले बच्चे तो ज़्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं कला में, उनको लगता है कला कुछ करने नहीं है, जबकि कला में ही सब कुछ करना होता है। और इस तरह से रहता है। चलिए आइए कला देखते हैं, जो बातें कर देते हैं हम लोग। लोकगीत की बात हो रही है अभी। बिरहा है, रोपनी है, सोहनी है, लिखते चलिए। बिरहा, रोपनी, सोहनी, नटका, झूमर, दादरा, कव्वाली, आदि लोकगीत पूर्वांचल में पाए जाते हैं। कजली, जिसे कजरी भी आप कहते हैं, कजली वर्षा ऋतु का लोकगीत है। इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर से मानी जाती है। मिर्जापुर में भाद्र कृष्ण तृतीया को, भाद्र कृष्ण यानी भादो, भाद्र कृष्ण तृतीया को विंध्यावासिनी देवी का जन्मोत्सव कजली पर्व के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भादो का जो कृष्ण पक्ष होता है बच्चों, यानी अंधेरी वाली रात, ठीक है, अंधेरी वाली रात में कौन सी तृतीया को मनाया जाता है? किसका? कजली पर्व। माँ विंध्याचल जो है, माँ विंध्यवासिनी, उनका क्या जन्मोत्सव मनाया जाता है, कजली पर्व के रूप में मनाया जाता है। मिर्जापुर में कजली के 4 अखाड़े, मिर्जापुर में कजली के 4 अखाड़े, कौन 4 हैं? डैश करके नाम लिखिए उनके, अप डाउन करके। पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा। दूसरा है जहांगीर अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा। नेक्स्ट है बैरागी अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा। और चौथा है अखड़ अखाड़ा, अखड़ अखाड़ा है। थोड़े बहुत अंतरों के साथ, थोड़े बहुत अंतरों के साथ कजली पूर्वांचल के
थोड़े बहुत अंतरों के साथ कजली पूर्वांचल के वाराणसी, इलाहाबाद, अवध व गोरखपुर तक गाई जाती है। लाइन चेंज कर लीजिए। सोहर पूर्वांचल, सोहर पूर्वांचल विशेषतः अवध, सोहर पूर्वांचल विशेषतः अवध का प्रसिद्ध लोकगीत है, का प्रसिद्ध लोकगीत है, जो बच्चों के जन्म आदि अवसरों पर, जो बच्चों के जन्म आदि अवसरों पर गाया जाता है। ऐसे थोड़ा चेंज करते हुए लिखते चलिएगा। नटका, नटका, संस्कार गीत व कव्वाली विशेष रूप से अवध व विशेष रूप से अवध व सामान्य रूप से पूर्वांचल में प्रचलित है। प्रचलित है। विवाह गीत व होली गीत, जिसे फागुन गीत भी कहते हैं, विवाह गीत व होली गीत, इसे फगुआ कहते हैं। मैंने बोला भी आपको, ब्रैकेट में लिख लीजिए फगुआ। संभवतः आप लोगों ने देखा होगा कुछ गांवों में ऐसा परंपराएं भी हैं कि जहां पर लोग होली के दिन पुरुष लोग जो है ढोल और बहुत सारे जो भी वाद्य यंत्र है उसको लेकर के और खा पी के रोजिया वजिया बाकायदे आराम से ढोल बजाते हैं और गाना में गाते हैं। पुरुष लोग होते हैं, महिलाएं इसमें नहीं होती। देखेंगे वही होता है, वही एक अवसर होता है जो महिलाएं नहीं गाती, पुरुष गाते हैं। या तो फिर विराह रहा चलता है, पहले विराह रहा चलता था, अभी तो विराह सुना दिया जैसे भाग जाएंगे यहाँ। एक मूवी कोई आई थी, उसमें मैंने देखा कि मतलब वो कोई शास्त्रीय नृत्य चल रहा था, उसमें बाकी लोग भाग गए। तो देखा तो इस तरह का है। ये सब जो लोकगीत हैं, लोक परंपराएं हैं, ये बहुत युवाओं को कम अट्रैक्ट कर पा रहे हैं आज के दौर में। आजकल के युवा तो बिल्कुल गूगल सर्च मार देते हैं, तुरंत कहाँ देखना है, क्या करना है ना, वही सब देख लेते हैं। अभाव अगर किसी चीज़ का है तो मीडिया मोबाइल का है, किसी के पास नहीं होगा, वही बेचारा कैसे करने आप महसूस कर रहा होगा, बाकी तो सभी जानते हैं। चलिए, तो फगुआ की बात हो गई यहाँ पर। फगुआ क्षेत्रीय अंतरों के साथ पूरे प्रदेश में प्रचलित है। हमारे यहाँ की जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, हमारा जो मैदानी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर यही सब फेस्टिवल जो है विशेष रूप से हमारे यहाँ चलते हैं, लोकगीत के रूप में, लोक नृत्य के रूप में। ऐसी परंपराएं हमारे यहाँ जागृत हैं, अभी भी जीवित मुद्रा में है। और बाकी जगहों पर आप देखेंगे, चाहे पूर्वोत्तर भारत हो जाए या पश्चिमी या किसी और हिस्से की बात अगर करते हैं, तो वहाँ पर एक अलग आप देखते हैं कि वहाँ पर फेस्टिवल में सब्जियाँ अलग फसलें उगाई जाती हैं, काटी जाती हैं। तो इस तरह के समय पर ओकेजनल प्रोग्राम आप लोग देखते हैं। लोहड़ी का बार आप सुनते हैं उसके बारे में। तो वो परंपरा हमारे हिंदू में देखने को मिलती है। फसल से गायन पे हमारे यहाँ, मैंने आपको पिछली बार क्लास में जिक्र किया था, ऐसे कुछ विशेष हमारे यहाँ नहीं, क्योंकि उसी के समय में हमारा होली और दिवाली का फेस्टिवल रहता है। जब गेहूँ कटता है तो लगभग होली का पीरियड हमारे पास रहता है, और जब धान कटने का जो खरीफ की फसल होती है उसको काटने का जो दिवाली रहता है। तो फेस्टिवल
हमारे यहाँ जो बहुत बड़े महत्वपूर्ण फेस्टिवल है वो विशेष रूप से इसी पर ही वेटेज दिया जाता है सारा है। तो बाकी जो इसकी कटाई और बुआई के जो पीरियड है वो इसी में चले आते हैं। फगुआ भी इसी बीच में अपना समय निकाल करके लोग गावा लेते हैं होली में। क्षेत्रीय अंतरों के साथ पूरे प्रदेश में प्रचलित है। अगला बेटा झूला, आप लोगों ने सुना होगा, बसंत पंचमी का नाम सुना? अक्सर टूटने की घटनाएं जरूर देखे होंगे आप। झूला टूट गया, बहुत सारे लोग चोट भी खाते रहे होंगे, वही घटना। झूला, होरी, 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 हाग, और रसिया, रसिया ब्रज क्षेत्र में गाए जाते हैं। रसिया ब्रज क्षेत्र में गाए जाते हैं। झूला सावन में, झूला सावन में, वह होरी फागुन में गाया जाता है। हमारे यहाँ ये सब परंपराएं बहुत तेजी से थी मध्यवर्ती क्षेत्रों में, जो मैदानी क्षेत्रों में मैं बात कर रहा था अभी कि मतलब यहाँ फेस्टिवल उस रूप में देखने को नहीं मिलते, ऐसा नहीं है। अब ये और बात है कि अब नहीं दिखता है क्योंकि झूले का सब्स्टिट्यूट आ गया है। पहले आधा झूला झूलते थे, पूरा झूला झूलते हैं सब, ऐसे पता लगे तो झूला मॉडिफाई हो गया है। तो लड़की नहीं दिख रही झूले में, उसमें रिस्क भी होता है, रिस्क नहीं रहता है, आराम से आदमी पूरा पूरा घूमता है ना। हाफ वाला झूले का हिसाब किताब कहीं है? वो पार्कों में छोटे छोटे बच्चों वाला है, बड़े लोगों का नहीं रहेगा है। बड़े लोगों में तो अब तो झूले नहीं पाएंगे, पुराने लोग सब समाप्त हो गए। युवा लोग उस तरह की परंपराओं में उतना रिस्क काम होता था, वो लोग बड़ा रिस्क होकर के काम करते थे ना। झूला वाला देखे कि नहीं देखे? देखे हैं सर, देखे हैं, अच्छे। हमें लगा कि वो रूरल जनरेशन पिछले की बात होती है। ठीक है दोस्तों, आइए पवरा, पवरा ये भी अक्सर सुनने में स्टेटमेंट शायद किसी बच्चे ने सुना हो, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा। पवरा व हरदौला, हरदौल, पवरा व हरदौल, पाठा, पाठा अर्थात बुंदेलखंड क्षेत्र, पाठा आदि कह सकते हैं या अर्थात कह सकते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है। अक्सर कहते हैं ना पवारा ना रहो, कहानी कहावत हो गई, कहावतें सुनी होंगी। तो ये लोग देखिए लोकगीतों का या इस तरह के शब्दों का प्रयोग हमारे चलन में नॉर्मली लोग, जिनको हम लोग कहते हैं कि बड़े गंवार टाइप के इंसान हैं, वो इन सब शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। क्यों? तो ये चीज वही पे है, आपके काम की चीज है। कहाँ पे गाया जाता है पवरा वगैरह? क्षेत्रों का एक लोकगीत है। आल्हा, अगला लिखिए आल्हा, प्रायः आल्हा इसको लिखा जाता है, आल्हा। आल्हा प्रायः पूरे प्रदेश में विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में, कुछ को आपने देखा अवध के क्षेत्र में और कुछ को कह रहा है यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। यह वीर रस में गाया जाता है। पूछा एग्जाम में क्वेश्चन, आल्हा क्या है? वीर रस में गाया जाता है, यानी इसमें महिमा मंडल होगा, उत्तेजना के साथ लोग इसको गीत को गाएंगे, आल्हा वगैरह को उत्तेजित होकर के बातें जब कहेंगे तो उत्तेजना हमको चलती है। इसूरी, इसूरी फाग, इसूरी फाग का प्रचलन बुंदेलखंड क्षेत्र में है। बुंदेलखंड क्षेत्र में है।
तथा लावड़ी 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 व बहत्तर बील का प्रचलन, बहत्तर बील का प्रचलन रुहेलखंड क्षेत्र में है। जबकि ढोला, मेढक वाला ढ रहेगा, ढोला व रागिनी का प्रचलन पश्चिमी क्षेत्र में है। पश्चिमी क्षेत्र में है। पूरन भगत, पूरन भगत भृतहरि, भृतहरि निर्गुण आदि वैरागियों, आदि वैरागियों भक्तिपूर्ण गीत है जो साधुओं के द्वारा गाए जाते हैं। वृद्धहरि ऐसे रहेगा। पूरन भगत भृतहरि निर्गुण आदि वैराग्य एवं भक्तिपूर्ण गीत है जो साधुओं के द्वारा गाए जाते हैं। आगे लाइन चेक कर लीजिए बेटा। देखिए, गीतों के साथ प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्रों में, गीतों के साथ प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्य यंत्रों में, लोक वाद्य यंत्रों में ढोल, नगाड़ा, रणसिंगा, ये सब यंत्र है। रणसिंगा, रैगड़ी, केकड़ी, मृदंग, नाल, मंजीरा, झांझ, चिमटा, चिमटा देखें आप लोग, ये चिमटा जो जो पुजारी लोग मतलब इस तरह से जो एक बड़ा सा हथियार टाइप का होता है उसको जो बजाते हैं वो भी चिमटा है। चिमटा, करताल, बेला चम्मच, बेला चम्मच, हारमोनियम तथा थाली आदि मुख्य हैं। हारमोनियम तथा थाली आदि मुख्य हैं। ये तो आपकी बात हो गई लोकगीतों के बारे में और उससे प्रयुक्त होने वाले यंत्रों के बारे में। अब बात कर लेते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। हेडिंग कर लीजिए शास्त्रीय नृत्य, उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक। कथक है जिसका प्रारंभ मंदिर के पुजारियों द्वारा, जिसका प्रारंभ मंदिर के पुजारियों द्वारा कथक
कथा वाचते पुजारियों द्वारा कथा वाचते समय हाव भाव के प्रदर्शन से माना जाता है मुस्लिम शासकों ने इस नृत्य को राज दरबार में आश्रय देना शुरू किया। यानी कि जो ये आपका कथक है, ये मुस्लिम शासकों ने अपने राजदार दरबार में इसको प्रश्रय देना शुरू किया। पहले कहाँ होता था? मंदिरों में इसकी परंपरा शुरू हुई थी। ठीक है, आगे चलिए। वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब थे, आपको पता होगा। वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विशेष विकास हुआ। वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विशेष विकास हुआ। इस नृत्य का मुख्य केंद्र लखनऊ है। इस नृत्य का उन्नायक ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। इस नृत्य का उन्नायक ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। और बिंदादिन ने कथक में ठुमरी गायन, हाईलाइट कर लीजिएगा इसको, ठुमरी गायन का प्रवेश कराया। एग्जाम में पूछा हुआ है कि कथक में ठुमरी गायन का जो है चलन किसने शुरू किया या प्रवेश किसने कराया? बिंदादीन ने कराया। ठीक है। 20वीं शताब्दी में कथक के उत्थान में लीला सोखे, ये नृत्य का है, लीला सोखे, इनको मेनका के नाम से जाना जाता है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मेनका। एग्जाम में अगर पूछे एग्जाम में कि कथक का मेनका किसे कहा जाता है, तो लीला सोखे है। मेनका ब्रैकेट पर का विशेष योगदान रहा है। देखिए बेटा, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। प्रदेश में चार संस्थाओं द्वारा कथक में स्नातक की डिग्री दी जाती है। कथक में स्नातक की डिग्री दी जाती है। प्रदेश के 4 संस्थानों द्वारा कथक में स्नातक की डिग्री दी जाती है। ये संस्थाएं डैश करके लिख लीजिए, चारों संस्थाएं कौन कौन हैं। पहला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरा है आगरा विश्वविद्यालय, तीसरा है भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ, और इसके अलावा चौथा है
राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ। ये तो बात हो गई नृत्य के बारे में। अब चलिए बात कर लेते हैं लोक नृत्य की बात कर लेते हैं, ठीक है। लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य क्या है उनकी बात कर लेते हैं। देखिए प्रदेश के प्रत्येक अंचल में प्रदेश के प्रत्येक अंचल में लोकगीतों में भिन्नता के साथ ही लोकगीतों में भिन्नता के साथ ही भिन्नता के साथ ही लोक नृत्य में भी भिन्नता, लोक नृत्य में भिन्नता मिलती है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य निम्न है। चलिए इसमें कर लीजिए फटाफट। पहला है ख्याल नृत्य। ख्याल अक्सर जो आता रहता है आपके दिमाग में, आता कि नहीं आता? प्राणी आता है, लिखा हो गया तो इसके पहले से ही था। ख्याल आता है किसी भी चीज का, कभी ख्याल आता है कि हम अधिकारी बन गए पढ़ते पढ़ते, कुछ अच्छा हो गया जिंदगी में, है ना। तो ख्याल ऐसे आता रहना चाहिए, वही है ख्याल। बहरहाल यहाँ पर तो कुछ और है। इस नृत्य में क्या करते होंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे। हम भी बहुत छोटे थे, आप लोगों से भी छोटे थे, तब टीवी में आता था उस समय शास्त्रीय नृत्य वगैरह का प्रोग्राम देता था। तो उसमें डांस वगैरह जो अपना है, जो नृत्यिका रहती नहीं होगी, वो लोग करती थी। इतना इरिटेटिंग, इतना बोरिंग लगता था, कुछ समझ अभी भी आता है। आप देखिए उन लोगों को लगता हो। अब तो जमाना आ गया है, तुरंत रिमोट हाथ में रहता है, जैसे नहीं आया तैसे स्टिक करते हैं आप, नहीं आओ, है ना। सीरियल से ही फुर्सत है। कितने लोग अफसोस करते हैं, मतलब कितने महीने हो गए सीरियल को देख ही नहीं पाया, नहीं देख पाई, इस टाइप के सब बातें हो गई। हाँ चलिए नृत्यों को भी देख लिया करिए। कभी आपके पास जब मिले मौका तो ऐसे जो नृत्यों का मैं नाम दिखाने जा रहा हूँ, इनमें एटलीस्ट आप ये देख लो कि इस नृत्य में होता क्या, ख्याल नृत्य है क्या। तो पता चला कि आप कथक को कह रहे हो ख्याल है ना। कोई चित्र दे दिया है आपको, कम से कम पहले पता तो होना चाहिए कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। इंटरेस्ट होना ना होना एक अलग फैक्ट है, लेकिन जानना एक अलग फैक्ट है ना। तो आप यूपीएससी वाले हैं, यूपीएससी वाले क्या होते हैं, वो जान लेते हैं, है ना। चलिए उनको जानना चाहिए। चलिए आप लोग देखिए, पुत्र जन्मोत्सव पर, पुत्र जन्मोत्सव पर यानी जब पुत्र का जन्म होता है तब ये बुंदेलखंड में मनाया जाता है, ये नृत्य किया जाता है। पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में ख्याल नृत्य किया जाता है। इसके अंतर्गत रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से जी, इसके अंतर्गत रंगीन कागजों तथा बांस की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। समझिए ख्याल नृत्य कहाँ मनाया जाता है? बुंदेलखंड
क्षेत्रों में बच्चे के वर्ण पे होता है, पुत्र की प्राप्ति पे होता है, मंदिर बना लेते हैं बांस के और कागजी के, मतलब कलरफुल कहने का मतलब मंदिर होता है, उसको रख करके अपना उत्साह व्यक्त करते हैं। अभी तो उत्साह सब कम हो गया है हर चीज को लेकर के, आप लोग भी देख रहे होंगे बहुत सारी चीजें कहीं कहीं अभी भी जीवित होंगी, कहीं कहीं बहुत कम हो गया है। पहले सब फेस्टिवल्स को बहुत तेजी से, या कोई भी शादी विवाह का फेस्टिवल होता था उसको बड़े हर्षोल्लास से लोग मनाते थे। अभी क्या हो गया है कि हर चीज आर्टिफिशियल हो गया, फूल भी आर्टिफिशियल हो गए हैं। अब नेचुरल फूल बहुत कम यूज होता है, सब आर्टिफिशियल सब फूल होते हैं, और हर आदमी क्या काम आ जाता है। एक फूल खरीदा कम से 50 शादियां निपट गई। फूल वाले की बात कर रहा हूँ, वो वही फूल यूज करते हैं। अब तो रिचनेस का सिंपल हो गया, महंगाई इतनी आ गई, बहुत अमीर लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, क्या एक फूल खरीदते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हैं, ये फेस्टिवल से देखिए आप इसको जरा फील करने की कोशिश करिएगा जो पढ़ रहे हैं आप, कि क्या क्या कल्चर्स, क्या क्या सभ्यताएं, किस तरह से आर्ट एंड कल्चर रहा है यहाँ का, कल्चर किस तरह का है, कल्चर इस तरह का, क्या ये कल्चर यहाँ पर होता है कि नहीं होता है, या उन क्षेत्रों में जहाँ का ये ओरिजिन है, जहाँ का ये आपका मूल क्षेत्र है, आज क्या इसकी वर्तमान स्थिति है। तो आप गूगल पे करके, यूट्यूब पे जो भी आपके स्रोत है उनके माध्यम से आप वहाँ देखिए कि वर्तमान समय में क्या स्रोत में परिवर्तन आ गया है, क्वेश्चन यहाँ से उठा के पूछ लेगा, है ना, कि क्या करता है, कैसे क्या होता है, क्या है, कोई फिगर दे देगा, कोई चित्र दे देगा, पूछेगा, कुछ भी चीजें पूछ सकता है, इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको वहाँ पर आना जरूरी होगा। तो ऐसा है, इससे अपना जुड़ाव बनाइए और इसको समझने की कोशिश करिए कि ये क्या कह रहा है, कैसा नृत्य होता है, कम से कम ये पता हो आपको, ठीक है। चलिए अगला लिखिए दोस्तों, रास नृत्य, रासलीला, रास नृत्य आपको लिखना है। ये कहाँ का नृत्य है और क्या करता है, कहाँ का है, ठीक है। ब्रज के चित्र में कौन रसिया है, कृष्ण और राधा। हाँ कृष्ण जी हैं, उनका नाम रसिया है ना, जी हाँ। देखिए यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में रासलीला के दौरान किया जाता है, रासलीला के दौरान किया जाता है। रासक दंड नृत्य भी, रासक दंड नृत्य भी इस क्षेत्र का एक रोचक नृत्य है, इस क्षेत्र का एक रोचक नृत्य है। अगला है बेटा झूला नृत्य, झूला, ये भी ब्रज क्षेत्र का ही है नृत्य। झूला नृत्य है, यह नृत्य भी ब्रज का नृत्य है, यह नृत्य भी ब्रज का नृत्य है, जिसका आयोजन श्रावण मास में किया जाता है, जिसका आयोजन श्रावण मास में किया जाता है। इस नृत्य को मंदिरों में भी किया जाता है, इस नृत्य को मंदिरों में भी किया जाता है। अगला करिए दोस्तों, मयूर नृत्य, मयूर नृत्य नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आगे प्लीज। थैंक यू सर।